तो फाइनली बोरुटो का चैप्टर नंबर 79 आ चुका है और इस चैप्टर के अंदर है ना हमें काफी सारी ऐसी चीजें देखने को मिली जिन्होंने हमारी आंखें और मुंह दोनों ही खोल के रखती है। सो हाँ, इस वीडियो के अंदर है ना मैं बोरुटो के चैप्टर नंबर 79 के बारे में तुम लोगों को बताऊंगा और सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा कि इस चैप्टर के अंदर क्या क्या हुआ। तो चलो बढ़ते हैं अपने मेन चैप्टर की तरफ, लेकिन उससे पहले तुम्हें सबसे पहले क्या करना है, जरूरी चीज वो है चैनल को सब्सक्राइब। सो बोरुटो का चैप्टर है ना वहीं से स्टार्ट होता है जहां से पिछला वाला चैप्टर खत्म हुआ था कि कावाकी वहां से भाग रहा है कोनोहा विलेज के निंजा से बचने के लिए और शिकामारू और बाकी सबसे बचने के लिए भाग रहा है और अपने चाकुरा को लो करते हुए ताकि कोनोहा विलेज के जितने भी निंजाज है वो उसको ट्रैक ना कर पाए, क्योंकि वो बोरुटो की आंख के ऊपर उस कार दे के गया था और बोरुटो को मारने की कोशिश करी थी उसने। और उसके ऊपर से जो उसने नारुतो और हिनाटा को अलग डायमेंशन के अंदर भेज के पूरे कोनोहा विलेज के अंदर जो अपने एनिमीज बना लिया, उसके वजह से सब लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं। और इस चैप्टर के अंदर है ना सारे ही कोनोहा विलेज के निंजास बहुत ज्यादा गुस्से में है, वो सब कवाकी को मारना चाहते हैं, चाहे वो बच्चा हो या बड़ा, कोई भी निंजा हो वो सभी कवाकी को मारना चाहते हैं इस समय। क्योंकि कवाकी ने यार उनसे उनका हीरो छीन लिया, जिसने कोनोहा विलेज को इतने सालों के अंदर बचाया है इतने बड़े बड़े विलेन से, उसको कवाकी ने छीन लिया। और उसी में फिर आगे ये दिखाया हुआ है कि कवाकी उन सब से बचने के लिए भागते भागते जंगल की तरफ आ गया है जहाँ पे वो थक चुका है अपने चाकुरा को छुपाने के लिए, अपनी इतनी एनर्जी यूज करते हुए कि वो सबसे अपना चाकुरा छुपा ले। उसके ऊपर से वहीं पे एडा आ गया अपने भाई डायमंड को छोड़ के। एडा वहाँ पे आ गई है और कवाकी की मदद करना चाहती है। वो कवाकी से बोलती है कि वो शुरुआत से ही कवाकी के साथ है, जो भी चीजें कवाकी करेगा ना आगे एडा उसके अंदर कवाकी का पूरा साथ देगी। और फिर उसके बाद हमें दिखाया गया कि सारदा और ईसकी कवाकी को ढूंढते हुए आ रहे हैं और सारे ही निंजास के साथ सब लोग कवाकी को ढूंढ रहे हैं। लेकिन वहाँ पे फिर सीन चेंज होता है, वहाँ पे कवाकी और एडा को दिखाया जाता है। कवाकी एडा से बोल रहा है कि एडा तुम यहाँ से चली जाओ, क्योंकि तुम्हारी चाकुरा पावर की वजह से है ना बाकी सब लोग हमें ट्रैक कर लेंगे और तुम अपनी चाकुरा पावर छुपा भी नहीं सकती, जो कि एकदम सही बात है। और फिर ऊपर से है ना कवाकी वहाँ पे इतना ज्यादा इमोशनल हो जाता है कि वो बोलता है कि बोरुटो को मैं मार नहीं सकता क्योंकि वो नारुतो उजुमाकी का बेटा है, उसके अंदर जो मोमोशिकी है मुझे उसको मारना है, उसके लिए मुझे बोरुटो को भी मारना पड़ेगा, लेकिन मैं नहीं मार सकता, वो नारुतो उजुमाकी का बेटा है। अगर नारुतो उजुमाकी का बेटा मैं होता बोरुटो की जगह तो आज कितनी ज्यादा अलग होती चीजें, और जो भी चीजें हो रही है ना वो आगे नहीं होती ऐसी। और वो वहाँ पे यही बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं नारुतो का बेटा बन जाऊँ। और जैसे कि हमें पिछले चैप्टर्स के अंदर बताया गया था, जो ओत्सुत्सुकी गॉड है उसकी पावर है ना हमें इस चैप्टर के अंदर दिखा भी दी है एकदम अच्छे से। उसी सेम सीन के अंदर है ना एडा कवाकी के सर को पकड़ती है और हवा में लेके उड़ जाती है और वहाँ पे एक बहुत ज्यादा बड़ा एनर्जी का ब्लास्ट होता है उन दोनों के अंदर से ही, और वहाँ पे पूरे अर्थ को कवर करते हुए दिखाया पूरा ब्लास्ट। और फिर उसके बाद है ना सारे ही लोग है ना कोनोहा विलेज के अंदर है ना अजीब तरीके से रिएक्ट करने लग जाते हैं। वो जो लोग कवाकी को ढूंढ रहे थे अब वो बोरुटो को ढूंढ रहे हैं। और फिर वहाँ पे हमें मोमोशिकी और बोरुटो दिखाए जाते हैं और मोमोशिकी बोरुटो से ये बोल रहा होता है, देख लड़के जो मैंने तेरे को बोला वो बिल्कुल ही सच हो गया, तू अब अकेला हो चुका है। और फिर वहाँ पे जितनी भी चीजें दिखाई गई ना बोरुटो के पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ से वो इतनी ज्यादा इमोशनल थी ना, अगर उसे एक नजरिए से देखा जाए तो वो इतना ज्यादा बुरा था कि अब जितने भी कोनोहा विलेज के अंदर के लोग हैं ना वो बोरुटो को भूल चुके हैं एडा की पावर की वजह से। अब बोरुटो है कवाकी की जगह और कवाकी है बोरुटो की जगह। आज से कवाकी का पूरा नाम है कवाकी उजुमाकी और बोरुटो के आगे कोई सरनेम नहीं है। बोरुटो एक सिर्फ स्ट्रेंजर है, सच में कोई भी अब बोरुटो को नहीं जानता है, चाहे वो शिकमारू हो, सास्के हो, इनो हो, कोई भी हो, कोई नहीं जानता बोरुटो को। बस 2 या 3 लोग हैं जो अभी भी बोरुटो को पहचानते हैं। पहली साराडा हो गई क्योंकि पता नहीं किसी वजह से उसके ऊपर वो पावर इफेक्ट नहीं करी, और दूसरी अपनी जो क्लास रैप है उसका वहाँ पे दिखाया गया कि उसके ऊपर भी कोई असर नहीं हुआ इन पावर्स का, और कवाकी और एडा इनके ऊपर भी कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन बाकी सारे जितने भी लोग हैं ना उनके ऊपर इस पावर का इफेक्ट हुआ है। और फिर वहीं पे जब इचकी और साराडा कवाकी की तरफ जा रहे थे वो पलट के बोरुटो की तरफ भागने लगते हैं। वहाँ पे साराडा को ऐसा लगता है कि इचकी को कुछ पता चला है बोरुटो के बारे में, शायद बोरुटो को कुछ हुआ है वहाँ पे, तो इसलिए वो बोरुटो की तरफ भागते हैं। लेकिन जैसे ही वो बोरुटो के पास पहुंचते हैं इचकी वहाँ पे अपना सेज मोड एक्टिवेट कर लेता है और सेज स्नेक वाला मोड जो उसने दिखाया उसके अंदर फिर साराडा भी वहाँ पे सोचती है कि इचकी बोरुटो के ऊपर क्यों अटैक कर रहा है। और फिर जैसे ही वो अटैक आ रहा होता है मोमोशिकी बोरुटो को बोलता है कि वहाँ पे जंप करो, और बोरुटो जंप करता है और बोरुटो को वो समझाता है कि जितनी पावर्स है ये ओत्सुत्सुकी गॉड की पावर है, उसकी वजह से क्या है ना उसने अर्थ के ऊपर जितनी भी मेमोरीज है ना लोगों की वो चेंज करके रखती है। आज से जितने भी लोग ये जानते थे कि बोरुटो नारुतो का बेटा है, अब वो लोग बोरुटो की जगह कवाकी को नारुतो का बेटा समझते हैं और बोरुटो उनके लिए एक स्ट्रेंजर है। और फिर वहाँ पे हमें साराडा रोकती दिखाई गई इचकी को कि रुक जाओ, इसको मारो मत, और तुम लोग इसके ऊपर अटैक क्यों कर रहे हो। और फिर उसके बाद ही अगले सीन के अंदर वहाँ पे कोनोहा विलेज के सारे निंजा सास्के शिकमारू सब वहीं पे आ जाते हैं और फिर एडा और कवाकी भी वहाँ पे आ जाते हैं। और उस सीन के अंदर कवाकी वहाँ पे बोलता है कि यही है जिसने नारुतो को गायब किया है। और फिर उसी सीन के अंदर है ना एडा वहाँ पे देख के थोड़ी
सी हैरान हो जाती है कि कवाकी को देख के कि कवाकी स्टार्टिंग में मेरा साथ नहीं दे रहा था, अब वो मेरे साथ में वो मेरी पावर्स को अब यूज करेगा अच्छी तरीके से और इससे वो बोरुटो को विलेज से अलग कर देगा। और एक ही पैनल के अंदर एक तरफ पूरा कोनोहा विलेज खड़ा हुआ है, सारे निंजास खड़े हुए हैं और एक तरफ बोरुटो अकेला खड़ा हुआ है। इतने टाइम में हमें जितनी भी चीज़ें बोरुटो के अंदर दिखाई गई ना कि वहाँ पे दिखाते थे कि बोरुटो बहुत ज़्यादा सास्के से सिमिलर है, वो उस टाइम पे ऐसा लगता नहीं था। लेकिन अब जाके साफ पता चलता है कि जैसे एक तरफ नारुतो और पूरा कोनोहा विलेज था और एक तरफ सास्के, वैसे ही अब एक तरफ बोरुटो है और एक तरफ पूरा कोनोहा विलेज। इसके अंदर यार अब इतना ज़्यादा बोरुटो इंटरेस्टिंग होता जा रहा है ना। अब सारादा उसको जानती है और बहुत ऐसे कम लोग हैं जो उसको जानते हैं। मुझे ये नहीं पता कि बाकी विलेजेस के ऊपर किस तरीके से ये इफेक्ट होगा, जो राय का आगे है, सूची का आगे है, इन सब के ऊपर किस तरीके से इफेक्ट हुआ होगा। क्या पता उन विलेज के अंदर से भी काफी सारे ऐसे लोग हो जिनके ऊपर ये पावर इफेक्ट ना करी हो, और हिमावारी के ऊपर भी इन पावर्स का अभी इफेक्ट हुआ है कि नहीं, ये चीज इस चैप्टर के अंदर नहीं दिखाई। और इस चैप्टर के अंदर जितनी भी चीजें हुई ना उसके बाद तुम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे बोरुटो के एपिसोड 1 से लेके, जहाँ पे हमें कवाकी और बोरुटो दिखाए गए थे कि बोरुटो ने उस सीन के अंदर सास्के का कोट पहना हुआ था और वहां पे सास्के की कटाना भी थी बोरुटो के पास। वो क्यों? क्योंकि अगर सास्के भूल चुका है तो वो किस तरीके से बोरुटो को ये चीजें देगा। और अब आगे जाके ये भी सवाल उठता है कि बोरुटो किसके साथ ट्रेनिंग करेगा, क्योंकि अब वो एक पूरा रोग निंजा बन चुका है। कोनोहा के अंदर उसे कोई नहीं जानता, उसे कोई ट्रेनिंग नहीं देने वाला है, ना कि कोई भी नहीं, सास्के नहीं, काकाशी नहीं, कोई भी नहीं देगा उसे ट्रेनिंग, ना कि उसके फ्रेंड्स उसे पहचानते हैं। बस फ्रेंड्स के अंदर सिर्फ 2 ही है, अपनी क्लास रैप और सारदा, इनके अलावा और कोई नहीं जानता। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि बोरुटो आगे करेगा क्या, क्या होगा उसका प्लान, कि वो आगे जाके कोनोहा के अंदर किस तरीके से सरवाइव करेगा या फिर कोनोहा के बाहर, और किस तरीके से आगे जाके उसकी लाइफ चेंज होने वाली है। वो जो चीजें आगे जाके दिखाई जाएगी ना वो बहुत ज्यादा अमेजिंग होगी। और अब है ना कुछ दिनों के अंदर ही है ना हमें बोरुटो का टाइम स्किप देखने को मिल जाएगा। तुम लोगों ने ये वाली इमेज देखी होगी, अभी कुछ दिनों पहले बोरुटो के टाइम स्किप का सबसे पहला वहाँ पे इमेज दिखाया गया था, कवाकी और बोरुटो को शो किया गया था वहाँ पे। और वो चीज देख के है ना अब यहाँ पे ऐसा लगता है कि भाई आगे जाके बोरुटो की मांगा बहुत ज्यादा अच्छी होने वाली है। तो बस यार यही सब चीजें हुई इस चैप्टर के अंदर। तो हाँ, अब एक तरफ कोनोहा विलेज है और एक तरफ बोरुटो। आगे देखते हैं बोरुटो किस तरीके से सरवाइव करेगा और वो किस तरीके से कोनोहा विलेज से बच के भागेगा। सो बस यार इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर तुमने यहाँ तक ये वीडियो देखा है ना तो प्लीज यार इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करना और उनको कहना कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो बस यार इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं मिलूंगा तुम लोगों से एक और नए किसी वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।